हेलो एवरीवन, आप सबों को हार्दिक बधाइयाँ। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अरे सर, आप किस बात की बधाई दे रहे हैं? अरे बच्चों, आप सबों को पता है कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से उत्पन्न स्थितियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए झारखंड बोर्ड के 10th एवं 12th की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप सभी जो 10th और 12th की परीक्षाएं लिखने वाले थे, आप इन परीक्षाओं में पास हो गए हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ओके, और इसके कारण अब सत्र 2020-2021 के करीब 7.5 लाख छात्र बिना परीक्षा दिए ही सफल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। परीक्षा के रद्द होने का हम पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। पहला इफ़ेक्ट तो ये होगा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार सभी बच्चे पास हो जाएंगे। हमारा रिजल्ट 100% हो जाएगा। ओके, दूसरा इफ़ेक्ट, आपको पता है कि हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी भी 12th की परीक्षा देने वाले थे। वो भी बिना परीक्षा लिखे ही पास हो जाएंगे। ओके, हम शिक्षकों पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? हम शिक्षक आपकी कॉपियों की जांच करते हैं लगातार, कम से कम 15 दिनों तक नॉन स्टॉप, है ना। संडे को भी हमको ड्यूटी करना पड़ता था, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगला प्रभाव ये है कि बहुत से विद्यार्थी, विशेषकर वैसे विद्यार्थी बहुत खुश होंगे जिनका पढ़ाई से 36 का आंकड़ा था और जो पिछले 2-3 वर्षों से इन परीक्षाओं में को पास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे पास हो ही नहीं रहे थे। चलिए, उनका भी बेड़ा पार हो गया, उनको भी बधाइयाँ। अगला इफ़ेक्ट ये है कि आप लोगों को भी आपके मनपसंद कॉलेजों में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता, अगर हमारा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो हमारा रिजल्ट बहुत बाद में आता। इससे क्या होता है कि CBSE और ICSE बोर्ड के छात्र अच्छे अच्छे कॉलेजों में पहले ही दाखिला ले लेते और हमको उन कॉलेजों में दाखिला लेने का मौका नहीं मिलता। अर्थात उन कॉलेजों में जहाँ पर हम पढ़ना चाह रहे थे वहाँ पर CBSE और ICSE बोर्ड के छात्रों का वर्चस्व होता, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने मनपसंद कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। अगला इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि जो विद्यार्थी, जिन्हें हम स्मार्ट विद्यार्थी कहते हैं, पढ़ाकू टाइप के विद्यार्थी, उन्हें लग रहा होगा कि हमारा मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर एवरेज मार्किंग हो गया तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। बच्चों, आपका मेहनत बेकार नहीं होगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एवं अन्य विषयों के प्रॉब्लम्स को हल करते करते अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका सीख लेते हैं, हम मेहनत करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आपके जीवन में यही मेहनत करने की आदत आपको बहुत आगे तक
ले जाएगी। ओके, तो अब रही मूल्यांकन की बात। तो अब तक आपके मूल्यांकन के लिए कोई ठोस आधार तय नहीं किया है। समाचार पत्रों के अनुसार इसके लिए 2 आधार सुझाए गए हैं। नंबर 1, मैट्रिक के लिए 9th की परीक्षा और 12th के लिए 11th की परीक्षा के रिजल्ट को मूल्यांकन का आधार बनाने का सुझाव दिया गया है। दूसरा सुझाव, मैट्रिक के लिए 9th और 12th के लिए 10वीं और 11वीं के रिजल्ट को मूल्यांकन का आधार बनाना चाहिए। तो ये 2 सजेशंस दिए गए हैं कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए बोल करके। लेकिन बच्चों, खेद की बात है विशेषकर 12th वालों के लिए कि जैक बोर्ड ने 11th की परीक्षा नहीं ली है। अब पता नहीं किस आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। एनीवे, जो भी हो, जिस प्रकार से भी मूल्यांकन होगा, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं आगे की पढ़ाई के लिए। ओके, अगला इफेक्ट यह हो सकता है कि आपको आगे की पढ़ाई के लिए विषयों के चयन में एकदम मुश्किल होगा, क्योंकि हम मैट्रिक या इंटर के रिजल्ट के अनुसार, उसमें प्राप्त की गए अंकों के अनुसार ही हम डिसाइड करते हैं कि हम साइंस पढ़ेंगे कि कॉमर्स पढ़ेंगे कि आर्ट्स पढ़ेंगे। ये डिसाइड करने में मुश्किल होगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, आप जानते हैं कि आपका रुझान किस ओर है। अगर आपका रुझान साइंस की ओर है तो आप साइंस पढ़िए। अगर आपका रुझान कॉमर्स की ओर है तो आप कॉमर्स पढ़िए। अगर आपका रुझान आर्ट्स की ओर है तो आप आर्ट्स लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको साइंस पढ़ना था और आपने आर्ट्स में दाखिला ले लिया, आपको आर्ट्स पढ़ना था और आपने साइंस में दाखिला ले लिया, आपको कॉमर्स पढ़ना था और आपने साइंस या आर्ट्स में दाखिला ले लिया। ऐसा होने पर बाद में जब आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप सोच समझ करके आगे की पढ़ाई के लिए विषयों का चयन कीजिए। अगर आपको विषयों का चयन करने में दिक्कत होती है तो आप अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वो कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि आपका मूल्यांकन किस प्रकार होगा, क्योंकि अब तक भी बहुत सारे विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं नहीं ली गई हैं। ठीक है, जैक बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया है और अब चूंकि परीक्षा रद्द हो गई है तो मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल की परीक्षाओं को फिर से लेने का आदेश जारी हो। इसलिए आप तैयार रहिए आगे की पढ़ाई के लिए। अपनी जो रुचि है उसके अनुसार सब्जेक्ट का चयन कीजिए, तब आपको आगे की पढ़ाई करने में एकदम मज़ा आएगा। अदरवाइज अगर आपने गलत सब्जेक्ट का, आपकी रुचि के प्रतिकूल सब्जेक्ट का चयन आपने किया तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए मुश्किल होगी। ओके, इसलिए आप आगे की पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट्स का चयन अपनी रुचि के अनुसार कीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, तो आपके आगे की पढ़ाई के लिए, आपके आगे की जर्नी के लिए मेरी ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।